क्या पटना की सचकों पर कानून का नहीं बल्कि अपराधियों और सिस्टम के गठजोड़ का राज चलता है? एक छात्रा जो सपना लेकर पटना आई थी उसे लाश बनाकर लौटाया गया, और जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने धीरे से कहा बेटी के साथ रेप हुआ है, शव मत जलाओ, तो पुलिस ने इंसाफ देने के बजाय परिजनों पर लाठियां बरसा दी। आखिर किसे बचा रही है बिहार? पुलिस कौन है मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल जिनके रसूख के आगे सिस्टम नतमस्तक है? देखिए पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की वो खौफनाक दास्तान जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कहानी शुरू होती है 5 जनवरी 2026 को। जहानाबाद की रहने वाली एक छात्रा शाम को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है। रात 9 बजे परिवार से आखिरी बात होती है और उसके बाद में सन्नाटा। 6 जनवरी की शाम हॉस्टल नहीं बल्कि एक अनजान आदमी का फोन आता है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, अस्पताल आ जाइए। परिजन जब डॉक्टर सहजानंद अस्पताल पहुंचते हैं तो बेटी बेहोश मिलती है, लेकिन साजिश देखिए, उसे बबे अस्पताल ले जाने के बजाय हॉस्टल की केयरटेकर नीतू उसे प्रभात मेमोरियल में जानकारी किया जाइए जैसे छोटे अस्पताल में भर्ती करा देती है। 7 और 8 जनवरी को अस्पताल में खेल चलता रहा। डॉक्टर कुछ साफ नहीं बोल रहे थे, लेकिन 8 तारीख की शाम जब बेटी को होश आया, उसने अपनी मां को देखकर सिर्फ एक बात कही, मेरे साथ गलत हुआ है, उधर हॉस्टल में क्या चल रहा था। छात्रा का कमरा रातों रात साफ कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए। वार्डन आंटी कमरे की सफाई और सबूत मिटाने में लगी थी। हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल खुद अस्पताल पहुंचकर परिजनों को धमकाती हैं, केस वापस ले लो, हॉस्टल बदनाम हो जाएगा, मैनेज कर लेते हैं। जब एक महिला पुलिसकर्मी ने नीलम को थप्पड़ मारा और उसे थाने ली गई, तो फिर उसे रहस्यमयी तरीके से छोड़ क्यों दिया गया? 11 जनवरी दोपहर 12:34 बजे मेदांता अस्पताल में उस मासूम की सांसें थम गईं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। 12 जनवरी को जब पीएमपीएच में पोस्टमार्टम हुआ तो वहां के एक डॉक्टर का जमीर जागा। उन्होंने परिजनों को चेतावनी दी कि यह सामान्य मौत नहीं, रेप है। परिजनों ने जब कारगिल चौक पर शव रखकर न्याय मांगा तो बिहार पुलिस का असली चेहरा सामने आया। एसपी कुमार अभिनव ने कहा, आपको बरगलाया गया है। और फिर चली पुलिस की लाठियां। एम्बुलेंस में शव को दोबारा डालकर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। क्या यह अंतिम संस्कार था या सबूतों का दहन? 15 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के दावों की पोल खुल गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। 16 जनवरी को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचे। जब उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला, तब जाकर सोई हुई सिट जागी। लेकिन सवाल आज भी खड़े हैं, हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला अब तक फरार क्यों हैं? नीलम अग्रवाल और उसके बेटे श्रवण और अंशु पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, ये बिहार के सिस्टम का एनकाउंटर है। आज सवाल सिर्फ उस बेटी के लिए नहीं है, बल्कि पटना में रह रही हर उस छात्रा के लिए है जो खुद को सुरक्षित समझती है। क्या हमें न्याय मिलेगा या फिर रसूखदार अपराधी एक बार फिर नेता बनकर सफेदपोश हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज